भीम आर्मी भारत एकता मिशन गया शाखा की ओर से स्थानीय गांधी मैदान से विशाल आक्रोश मार्च निकाला गया एवं धरना प्रदर्शन किया गया। आक्रोश मार्च में शामिल होने के लिए भारी संख्या में महिला पुरुष सदस्य शामिल हुए। गरीब, वंचित, SC, ST, अल्पसंख्यक लोगों को सुरक्षा प्रदान किए जाने, थानाध्यक्ष द्वारा आवेदन पर त्वरित कार्रवाई करने, लंबित मामलों को निपटारा 60 दिनों के अंदर कर अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दायर करने एवं अभियुक्तों को जेल भेजने की मांग को लेकर विशाल आक्रोश मार्च एवं धरना प्रदर्शन किया गया था। पुलिस प्रशासन के विरुद्ध निकाला गया यह प्रदर्शन काफी आक्रोशपूर्ण था। आक्रोश मार्च का नेतृत्व भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष सौरभ राज कर रहे थे। अभी जिस प्रकार से सिर्फ अपने जिला में नहीं पूरे प्रदेश में दलित, वंचित, शोषित समाज की लोगों को लगातार हत्या किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, उनके जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, माँ बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन ये बिहार के और खास करके इस गया जिला के प्रशासन आंख बंद करके सोए हुए हैं। घर बंद कमरे से निकलते हैं और बंद दफ्तरों में जाकर बैठ जाते हैं, बंद गाड़ियों से घूमते हैं, कभी समाज की समस्याओं को सुनने का प्रयास नहीं किया। जब हम लोग उनके दरवाजे को खटखटाने का काम करते हैं तो वो जो है गाली गलौज से बात करते हैं, समाज के समस्याओं को सुनने के बजाय लोगों को धमकाने का कार्य करते हैं। और ऐसी कई मामलाएं, कई घटनाएं हैं जिसको लेकर आज हम लोग सड़क पे आए हैं। लेकिन ये लोग समझते हैं कि जिसका सौरभ नेतृत्व कर रहा है वो कमजोर लोग हैं, मरे हुए लोग हैं। आज हम लोग आक्रोश मार्च के जरिए गया गांधी मैदान से SSP कार्यालय तक जाएंगे और जब तक SSP महोदय हम सभी की बातों को नहीं सुनते हैं तब तक उनके कार्यालय को घेर कर बैठे रहेंगे। FIR के कागजात भी आप जमा कर रहे हैं लोगों से? बिल्कुल, कई केस जो है वो जमा कर रहे हैं और अगर 60 दिनों के अंदर जो है उसको त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करके चार्जशीट कोर्ट को सबमिट नहीं किया जाता है तो 61वें दिन उन सभी थानाओं पे ताला लटकेगी। प्रदर्शनकारियों के उग्र रवैया को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। आक्रोश मार्च को रोकने के लिए रैली को पुलिस बल ने घेरा बनाकर रोकने की प्रयास की और गांधी मैदान गेट बंद कर दिया गया था। नीतीश कुमार बिहार पुलिस शर्म करो। पूरे बिहार राज्य में नीतीश कुमार फेल हो चुके हैं। खाली दारू बेचवाते हैं, बाली बेचवाते हैं, SC ST का खून निकलवाते हैं, मर्डर करवाते हैं। लेकिन आक्रोशित मार्च में शामिल लोगों ने मुख्य गेट को ढकेलते हुए गेट खोलकर सड़क पर उतर आए। आक्रोश मार्च को रोकने के लिए पुलिस बल को भारी मशक्कत करनी पड़ रही थी। भीड़ हावी होते देख पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। प्रदर्शनकारी SP कार्यालय के आवास के मेन गेट को जाम कर उग्र प्रदर्शन कर रहे थे। आंसू गैस भी छोड़े गए, लाठीचार्ज भी की गई। भारी हो हंगामा के बाद बड़ी मुश्किल से भीड़ पर काबू पाया गया। मामले में पुलिस बल ने वो लाठी मारेगा तो तुम समझिए। हमारी पर हाथ में उठाई के बता रहे हैं। आप बोले कीजिए आप लोग। जिला अध्यक्ष सहित कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला सदस्य भी शामिल है।
हाँ साइड तो है उधर प्रेस के चलो सफाई देना 12 13 14 15 महिला बल करना है। हम बोले तो मिलने के लिए बुलाया गया ना, तो आप नहीं आए ना, बिना नहीं आए। और आज भी बार बार फोन किया जा रहा था और उसके बाद भीड़ जुटा करके इस प्रकार क्या काम किए? ये बाबा को बुला के लाए कि बुढ़ा क्या प्रॉब्लम है आपको? आपको क्या प्रॉब्लम था? क्या बोल के लाया गया आपको? बूढ़ा पेंशन मिलेगा। जबरदस्ती पकड़ के बंजारो है। बिना कृष्ण कब थे? तो आपको यहाँ पे आजकल आज मार्च निकालने की जरूरत पड़ी, क्या आप उसके बाद आगे के समस्या को लेकर आपसे मिले हैं तो उसका निराकरण अभी थोड़ी कि हम बता दें उसका क्या हुआ है। लाइन ऑर्डर ठीक किए पहले ये हमको बताइए, जब आप लोग को 2 दिन पहले बोला गया, नहीं आपको लगता है कि उसके कारण फिर हम जाकर के इस तरीके से शरारत करेंगे और गेट पे क्या कर रहे थे? गेट तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। आप जो प्रकार के काम करेंगे तो आपको इसी कारण समस्या होगी, ठीक है? आप नहीं और उसके कारण जैसे लोग जो कि नहीं भी इस प्रकार के मामले में बदला के आप लोग ला रहे हैं, उन लोग को भी आपके कारण समस्या होगी, ठीक है? नहीं हम नहीं लाए तो कैसे अपने से आ गए हैं? बोल रहे हैं वो। चलिए ठीक है, समझ गए। देखिए कहने का मतलब ये है कि इन लोगों को जब हम लोग को नहीं पहले वो हम पहले बता देंगे, पहले इधर से ले लीजिए। नहीं पहले जो बात है भाई जी, तो इस पूरे चीज के बारे में आज कुछ लोगों के बहकावे में आकर के यहाँ पर गांधी मैदान में इकट्ठा हुए थे और उसके बाद वहाँ से बिना किसी परमिशन के, बिना किसी पूर्व से लिखित में सूचना दिए हुए यहाँ पर पुलिस कार्यालय के पास आकर के यहाँ पर हंगामा कर रहे थे। उनको जो वहाँ पर प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट तथा पुलिस पदाधिकारी के द्वारा इस संबंध में उनको बताया गया कि कोई भी आपकी ग्रीवांस है तो उसको आप बड़ी पदाधिकारी के समक्ष रखने के लिए चल सकते हैं, आ सकते हैं, परंतु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया और विधि विरुद्ध मजमा बना करके उनके द्वारा वहाँ पर हंगामा किया जा रहा था। इसके बाद जो भी अन्य वरीय पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं मजिस्ट्रेट को वहाँ पे भेजा गया और विधि सम्मत तरीके से उनको वहाँ से हटाया गया। इस मामले में जो इस पूरे लोगों को ऑर्गेनाइज करने के लिए में जो शामिल व्यक्ति हैं उनको हिरासत में लिया गया है। उनके साथ कई अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है जो इस नाजायज़ मजमा का भाग थे। मेरे द्वारा भी उन लोगों से बातचीत की गई है, पूछा गया है, कई लोगों के द्वारा बताया गया है कि उन्हें किसी अन्य नाम से वहाँ पे गुमराह करके उनको लाया गया था और उसको इस प्रकार का कार्य उनसे कराया गया है। सभी लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी आपकी समस्या है तो प्रतिदिन यहाँ पर कार्यालय में हमारे द्वारा या अन्य पुलिस पदाधिकारी के द्वारा लोगों के जो शिकायतें हैं या जो उनकी समस्याएं हैं उनको सुना जाता है और आप अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आ सकते हैं। परंतु अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से विधि विरुद्ध कार्य करेंगे तो उनके विरुद्ध जो उचित दंडात्मक कार्रवाई है वो किया जाएगा। आंदोलनकारियों से आपकी बात हुई, क्या डिमांड उन्होंने कुछ रखा है अपना, क्या डिमांड लेके आए थे लोग यहाँ पर? देखिए, जैसे ही मुझे इस बात की जानकारी मिली थी हम लोगों ने इसमें
मगध मेडिकल थाना से के जो SHO हैं उनको निर्देशित किया था कि वो संबंधित व्यक्ति से जा कर के उनसे पूछताछ करें कि क्या उनका समस्या है। उनके द्वारा कोई स्पेसिफिक समस्या नहीं बताई गई थी और ना ही वो मिलने के लिए तैयार हुए थे। और अभी भी जब पूछताछ किया जाए, ना ही कोई उनके पास कागज़ है जिसमें कोई उनके विभिन्न जो मांग है वो है। उनके द्वारा कुछ पुरानी जो इंसिडेंट्स हैं उनको मेंशन किया जा रहा है, जिस पे अभी तत्कालिक तौर पे कोई भी कमेंट करना उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि वो डिटेल अभी उनके द्वारा दिया नहीं गया है। इस मामले में मैं बस बताना यह चाहूँगा कि लगातार खास करके SC/ST एक्ट के तहत जो मामले घटित होते हैं उन पे कांड दर्ज करके प्राथमिकता के आधार पे उसमें अनुसंधान कराया जाता है और उसमें प्राथमिकता के आधार पे गिरफ्तारी भी की जाती है। आप सभी लोगों को प्रतिदिन जो पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई है उसका विवरणी हम लोग भेजते हैं और उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि प्रतिदिन जो SC/ST एक्ट के तहत जो कांड दर्ज होते हैं उसमें गिरफ्तारी अवश्य होती है। फिर भी अगर किसी को कोई भी अपनी बात रखनी है, कोई भी उनका इशू है, तो उसको सुनने के लिए और उसका समाधान करने के लिए सभी लोग थाना स्तर से लेकर के यहाँ पर ज़िले में हम लोग उसके लिए हमेशा तत्पर हैं और वो अपनी बात को रख सकते हैं। उसका जो विधि सम्मत तरीके से जितना जो भी निराकरण है उसको कराया जाए। पुलिस को आखिर बल प्रयोग और आंसू गैस की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग जो नाजायज़ मजमा बना करके थे और जो जब उनको बताया गया कि उनको अगर कोई भी व्यक्ति अपनी बात को विधि सम्मत तरीके से रखना चाहता है तो वो रख सकता है, तो उसके लिए लोग तैयार नहीं हुए और उसके बाद उनके द्वारा वहाँ पे हंगामा किया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस के द्वारा जो विधि सम्मत तरीका है उसके तहत उनको वहाँ से हटाया गया। आम नागरिक को भी अंदर लाया गया है सर। आम नागरिक जो वैसे लोग जो कि इस पूरे इस नाजायज़ मजमा का भाग थे और हंगामा कर रहे थे उनके विरुद्ध ही कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति अन्य लोग रहेंगे तो जांच के बाद उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। बाहर में